कार्ड दिया जाएगा, उनको फ्री ट्रैक्टर स्कीम दी जाएगी और ये तमाम पैसे जो है जो वहाँ से हमारी सेविंग होगी उसको किसानों की तरफ मोड़ा जाएगा। जी शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अभी तक तो महंगाई कंट्रोल है, ईद भी बड़ी आ रही है, इसी तरह कंट्रोल में रहेगी जैसे पहले भी होता था? ईद से पहले महंगाई देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर साहबा की जो जीरो टॉलरेंस काफ़ी चीज़ों पे है, लेकिन जिसके ऊपर वो बिल्कुल कुछ टॉलरेट नहीं करती वो महंगाई है। और महंगाई के ऊपर वो हर चीज़ के ऊपर वो आटा है, वो सब्ज़ी है, वो चिकन है। अभी मैं बता देती हूँ आपको, 2 दिन पहले हम मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को पता चला कि चिकन की कीमत में इजाफा हो गया, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे, हालांकि मीटिंग सेहत की हो रही थी, उसके अंदर बैठे बैठे उन्होंने हुक्म सादर किया कि किसी भी तौर के ऊपर ये जो चिकन की कीमत के अंदर मसनूई तौर पर, बिकॉज उसमें ज़ाहिर है चूँकि बकरीद करीब है तो चिकन में इजाफा हमेशा होता है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आज जो है वो कीमत के अंदर कल भी कमी हुई है, आज भी कमी हुई है। और ये भी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में हुआ है कि KPIs जो है वो 11 KPIs तमाम चीफ डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं, जिसके अंदर महंगाई कंट्रोल से लेकर जो कुत्ते काटते हैं उनकी से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात में 10 बजे की पाबंदी से लेकर सफाई सुथराई के मामला से तमाम एक KPIs 11 पॉइंट्स का एजेंडा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया है। और पंजाब के अंदर तरक्की करने का सिर्फ एक तरीका है, पोस्टिंग और ट्रांसफर का एक तरीकाकार है, वो है कारकर्दगी, और कोई तरीकाकार पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये बता दें कि इज्जत बिल जो है वो ऐसे लगता है कि हुकूमत ने किसी प्रेशर में उसको मंजूर किया, तमाम जो प्रोसेस है। क्या हुकूमत पहले से जो सहाफ़ियों को दबाना चाहती थी या किसी का प्रेशर दबाव लिया? नहीं, अगर आप जो लोग हद तक करते हैं, अगर आप उनको सहाफ़ी कहते हैं, भाई यहाँ से हमारा इतराज़ शुरू होता है। किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को आज तक ना हद तक के इज़्ज़त का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया ना आज कर पाएगा। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है, जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं, जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं, उनकी स्टोरी अलग है और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी किसी इदारे से, कभी किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी से किसी को आज तक ना हद तक हुई है ना कभी होगी, ये मेरा ईमान है। और लेकिन जो लोग आपके अंदर घुस बैठिए हैं, जो आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके कंधे इस्तेमाल करके अपने लिए डॉलर कमा रहे हैं और आप लोगों को जो है वो जिल्लत के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, उनका मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने कंधे उनको इस्तेमाल करने देने चाहिए। अच्छा ये फरमा दें कि आपने बजट के खदोखाल का तज़किरा किया, रिकॉर्ड तरक्याती बजट रखा, लेकिन क्या हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से कोई पॉलिसी? जी वो भी है पूरी तकरीर में, कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए, तकरीर जो है ना वो थोड़े वक्त के अंदर वो करनी होती है। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 4-5 दिन बाकायदा इसके ऊपर अनाउंस भी कर चुके हैं कि जितने महकमे जो डबल ट्रिपल महकमे एक ही काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे, वो डिसफंक्शनल है, उन तमाम महकमों को ख़त्म करने की जो है उसके ऊपर तरफ हम जा रहे हैं। उसके ऊपर होमवर्क हो रहा है और विद इन सम डेज इंशाल्लाह ताला वो महकमे नामों के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको हम ख़त्म करके वहाँ से भी बचत करेंगे। मैडम, प्रेस क्लब्स के लिए और साथियों की फेज 2 के लिए, क्योंकि प्लाट्स दिए गए थे खासकर कैमरामैनों को, तो हम चाह रहे हैं कि रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को एक तो इक्वल मिले, और उसके लिए क्या खुशखबरी? जी देखिए, खुशखबरी यह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा है उन्होंने कमेटी जो है तश्कील दे दी है। आपके नुमाइंदे जो है प्रेस क्लब के सदर हमारे उसके साथ होंगे और उसकी बजट की वजह से हम मीटिंग नहीं कर सके। अब इसकी मीटिंग 1-2 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह ईद के बाद करते हैं और ईद के बाद बैठते ही SOPs अपने तैयार करेंगे, अपना लाएमल तैयार करेंगे कि किस तरह, जैसे हमें सदर साहब जो है, ये आपके सदर हैं, मेरे भी सदर हैं, तो ये जब जैसे हमें गाइड करेंगे हम इंशाल्लाह वैसे कर देंगे। जी शुक्रिया। मैं इस पे थोड़ा सा डेफेमेशन बिल पे मैं आज हमारा डेफेमेशन बिल पे जो बात थी, सवालात आए, उस पे आज हमने अलामती वॉकआउट किया है पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, काली पट्टियाँ बांध के हमने एहतजाज खामोश किया। इसमें 2 चीज़ें जो मिनिस्टर साहबा फरमा रही थी, 2 चीज़ें ज़रूर थी कि जब ये इस बिल पे हमारी बात हुई तो 2 शिकें थी हज़फ हो गई थी। अगर शायद ये कहने पे जी हम नहीं, पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तो ये हम समझते थे, जी हम उनको नुमाइंदगी कर रहे थे और हम समझते थे कि शायद अगर ये हमें 6-8 दिन दे दे शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अब ये बिल चूँकि नाफिजुल अमल है और तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं, तो मैं समझता हूँ चूँकि कोर्ट में अब चला गया है मामला, तो ग्रेजुअली हम काली पट्टी बांध के अपना खामोश, ये हमारा आईनी और कानूनी हक भी है, हम ग्रेजुअली आगे जाएंगे। लेकिन चूँकि मामला अदालत में है और हमें उम्मीद है कि अदालत जो इसको सस्पेंड करेगी, क्योंकि अदालत ने 5-7-3 जो शिकें थी उसको फैसले से मशरूत किया है और वो जो इसमें बड़ी शिक थी वो है डेफेमेशन एक्शनेबल, वो भी उन्होंने मशरूत किया है। तो हम ये समझते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट से भी हमारे मुज़ाकरात हमेशा हम समझते हैं कि मुज़ाकरात दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और मैं आज़मा साहबा का शुक्रिया ये भी अदा करूँगा कि कल जो इन्होंने
अब बात की है उसकी अपना बिल की, वेज बोर्ड की। वेज बोर्ड जो है ना, ये एक्चुअली मैं इनका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि ये इनका सब्जेक्ट नहीं है, ये फेडरल सब्जेक्ट है। लेकिन इन्होंने जो सिफारिशें की हैं, हम आपके मशकूर हैं। ये हमारा प्रिंट मीडिया का मामला है और ये बहुत पुराना मुतालबा है। उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका ये डोमेन नहीं है, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करके ये बात की है। और दूसरी बात ये है कि देखें जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें, लेकिन ऐसे जिस लॉ आएंगे इस जमहूरी हुकूमत से हमें ये तवक्का नहीं है कि इस किस्म के लॉज रखें। लेकिन हम मदर पितर आज़ादी के भी ख़िलाफ़ हैं। हम ऐसी हर चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो अभी ये फरमा रही थी। फेक न्यूज़ के आप भी ख़िलाफ़ और मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। किसी की हद तक करनी, सोशल मीडिया पे तस्वीर बना के एक गलीज किस्म के अलकाबात, उसकी कोई मतलब माफ़ी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी अभी शिक्के हैं, देखिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का कि उन्होंने कल जो बात की है वेज अवार्ड की, तो इंशाल्लाह ताला साफ़ियों के साथ ऐसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 लाइनें इस हवाले से वो कर दूं कि एहतजाज आपका हक है, उससे कभी भी ना मैं आपको मना कर सकती हूँ ना करूँगी, लेकिन गुजारिश कर सकती हूँ, और वो ये है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका दुरुस्त है ये सिर्फ अदालत के अलावा कोई और फोरम है नहीं जो उसका फ़ैसला कर सके। जब आप अदालत में तशरीफ़ ले गए हैं तो हमें अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए। और मैंने तो एहतजाज नहीं किया कि 3 शिके जो हैं वो अदालत ने बगैर सुने एडवोकेट जनरल को उन्होंने मशरूत कर दी फ़ैसले से। मैंने तो एहतजाज नहीं किया क्योंकि मैंने अदालती फ़ैसले का एहतराम किया। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि हमें अदालती फ़ैसले का जो है वो इंतज़ार कर लेना चाहिए। और जो हमारी गुजारिशात हैं, जो हमारी आपके वकील साहब भी यकीनन 4-5 पिटीशंस गालिबन हो गई हैं, हम भी जो है वो हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी जाएंगे और अदालत के सामने अपनी गुजारिशात रखेंगे। इसके ऊपर फिर मैं कहूँगी किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को, अभी जैसे अंसारी साहब ने कहा कि हमारा मोटो तो एक है, हद तक इज़्ज़त जो है वो इनको भी काबिल कबूल नहीं, हमें भी काबिल कबूल नहीं। किसी की जो है तौहीन करना इनके लिए भी जो है वो गैर इंसानी अमल है, हमारे लिए भी है। और जो है वो फेक न्यूज़ का खात्मा ये भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो बीच में तो कोई लड़ाई वाली बात रह नहीं जाती। सो इंशाल्लाह इसको वो कर लेते हैं। अच्छा चलो, शुक्रिया जी।